अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। मेरा नाम फजील रहमान है। आई एम द CEO ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक के साथ बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो कि आप कह लें कि कभी एड्रेस नहीं हुए, उनको कोशिश करता हूँ कि एड्रेस किया जाए। और एज़ पर माई बेस्ट नॉलेज मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा अपनी जो मेरी स्किल्स हैं या जो मेरी लर्निंग है पिछले 8 साल के अंदर रियल स्टेट में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके ऊपर हम आज बड़ा थारोली डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वो उसकी सिमत बदल रही है। तो क्या आप राइट डायरेक्शन में हैं? क्या आप जो चेंजिंग्स प्रॉपर्टी के अंदर आ रही हैं, क्या आपने उनको अडॉप्ट कर ली है, या आप अभी तक अपने वही टिपिकल जो एक रियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है उसको लेके अपने साथ चल रहे हैं? तो सबसे पहले तो जो चीज़ प्रॉपर्टी के अंदर चेंज हो रही है उसको आप अपने ज़हन में रखें कि प्रॉपर्टी अब ऐसे नहीं फैल रही जैसे पहले चेंज होती थी। अब प्रॉपर्टी ऐसे की तरफ बढ़ रही है। यानी आप कह लें कि हॉरिजेंटल जो है, अब आपका वो नहीं कॉन्सेप्ट रहा, अब आप वर्टिकल बिल्डिंग्स के अंदर जा रहे हैं। दुनिया आपके सामने है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको बहुत अच्छी तरह समझते होंगे कि आपकी हाई राइज बिल्डिंग की तरफ लोगों की मूवमेंट ज़्यादा हो गई है। अब ये हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया में, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो हमने ये सोचना है, क्योंकि हम बीइंग अ पाकिस्तानी अगर बात करें तो अपने, अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो हम गज़ों के अंदर, और हम आप उसको कह लें कि मरलों के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ को, हमारे बड़े, हमारे फोर फादर्स वो इन चीज़ों को डिस्कस करते थे। मगर अब जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बात हो रही है स्क्वायर फिट्स के अंदर, बात हो रही है कितने BHK का अपार्टमेंट है, कितने स्क्वायर फिट है, कौन से फ्लोर पे है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी क्या है? लोगों के जहन के अंदर ये अभाम बहुत ज़्यादा है कि जी वो बिल्डिंग के अंदर 7वीं मंजिल पे मेरा अपार्टमेंट है तो वहाँ पे मेरे साथ क्या होगा, बिल्डिंग अगर कुछ हो जाता है तो मेरे पास तो ना ज़मीन अपनी है ना छत अपना है। तो ये क्यों हम इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाएं कि जहाँ पे आपके ख्याल के मुताबिक ना ज़मीन आपकी है ना छत आपका है? तो फिर इन प्रॉपर्टीज़ को लेने का क्या फ़ायदा है और क्यों लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? आज मेरे सामने एक एग्जांपल गुजरी कि अमार ने जो कराची के अंदर DHA के अंदर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया 2500 स्क्वायर फिट का। 2500 स्क्वायर फिट यानी जिसको हम, ये मैं एस्टिमेटेड अगर कहूँ तो तकरीबन 8 से 10 मरला का एक फ्लोर और एक अपार्टमेंट, 2500 स्क्वायर फीट ग्रॉस, और उसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपया। उस अपार्टमेंट की कीमत, जी हाँ, 8.5 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट। मतलब मैं अगर अपने जहन से सोचूं तो इस 8.5 करोड़ रुपये में मैं शायद एक फार्म हाउस डेवलप कर सकता हूं, और इसके अंदर मेरा शायद कोई 2 कनाल का घर हो सकता है पंजाब के अंदर। तो ये क्या चीज़ है? देखें, सबसे पहले एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि रहते आप वहाँ पे हैं जहाँ पे आपका बिजनेस होता है। कोई भी बंदा ऐसा ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट या ऐसी जगह पे अपना घर नहीं बनाता जहाँ पे ज़िंदगी की बेसिक लाइफस्टाइल, बेसिक ज़रूरियात और उसका बिजनेस वहाँ से दूर हो। यही वजह है कि शायद हम लोग अभी तक गली मोहल्लों से या अपने पुराने आबाई घरों से नहीं निकले, क्योंकि शहरों के अंदर रहना हमें पसंद है। कभी भी बात होती है, मैं बहरिया टाउन के अंदर हूँ, जो लोग गुलबर्ग से, जो लोग अंदरून शहर से आते हैं वो कहते हैं जी बहुत दूर है जी बहरिया टाउन, हम तो बहुत दूर वहाँ से आए हैं। अब गुलबर्ग की हम एग्जांपल लेते हैं, गुलबर्ग की एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। अंदरून लाहौर के अंदर आपको वर्टिकल बिल्डिंग्स मिलेंगी सारी, और बिल्डिंग्स जो हैं वो, लाजमी बात है जगह नहीं है वहाँ पे, जगह नहीं है तो लोग अपार्टमेंट्स और इस तरह की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर लोग अपने आप को मूव कर रहे हैं। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि लोग अपने बिजनेस से दूर नहीं जाना चाहते, अपने रिश्तेदारों से दूर नहीं जाना चाहते, लोग अपनी उस लाइफस्टाइल से या उन बेसिक कम्युनिटीज से जहाँ पे उनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से दूर नहीं जाना चाहते। तो इसलिए अब बिल्डिंग्स के अंदर लोगों ने इस ख्याल को छोड़ दिया कि हम वहाँ पे, बहुत कम लोग आप देखेंगे कि जो अदर सोसाइटीज़ के अंदर जाके अपने आप को मूव करें
ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो जब ग्लोब पे देखते हैं पाकिस्तान को, तो उनके लिए पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि चाहे वो इस्लामाबाद है, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो कराची है। मगर जो लोग लोकल रहते हैं उनके लिए लामहला एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने बिजनेसेस के वो पास रहना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठ के उनको इस्लामाबाद में क्या इन्वेस्टमेंट कर लें वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, उनको गवादर में क्या इन्वेस्टमेंट कर लें वो कर लेते हैं। पंजाब के अंदर बैठे हुए बंदे को आप कहेंगे ना गवादर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो वो कहेंगे मैं कभी भी बलूचिस्तान नहीं जाऊँगा। यानी कि पंजाब से कम को 2200 किलोमीटर दूर गवादर, वो कभी भी वो बंदा वहाँ पे मूव नहीं करेगा अपने आप को। तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेसेस जहाँ पे हैं, हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पे ही अपने आप को मिक्सअप करना चाहते हैं और वहाँ पे ही रहना चाहते हैं। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अदर सोसाइटीज़, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे लोग पहले मूव किए डीएचए के अंदर, बहरिया के अंदर, अब डीएचए और बहरिया के अंदर दो चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। एक तो ये कि ज़मीन की प्राइस बहुत कंटिन्यूसली रेट बढ़ रहे हैं और अनअफोर्डेबल चीज़ें हो गई हैं। बहरिया टाउन लाहौर के अंदर 5 मरला का प्लॉट 85 लाख रुपीज़ का ट्रेड हो रहा है। डीएचए के अंदर 5 मरला के प्लॉट की बात करें तो 1.25 करोड़ रुपये तक प्लॉट चला गया। तो एक मुश्किल मरहला है, जिसके बाद आपने उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है और उसके बाद आपने रहना, और फिर अगेन वो 5 मरला स्क्वायर फिट्स के हिसाब से बात करें तो वो कितना को होगा, वो एक 2 बेडरूम या 3 बेडरूम अपार्टमेंट जितनी ही जगह होगी, 5 मरला में 3 बेडरूम होते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि 1.5 करोड़ रुपया लगा के एक बंदे का गुलबर्ग के अंदर बिजनेस है, मैं पंजाब की एग्जांपल ले रहा हूँ, लाहौर की, गुलबर्ग के अंदर एक बंदे का बिजनेस है, उसका कोई ऑफिस है, उसकी कोई शॉप है, और वो बहरिया टाउन में रह रहा है। और बहरिया टाउन से गुलबर्ग जाने के लिए अगर कोई रश वाला एरिया उसको या रश वाले आवर्स मिल जाते हैं, तो उसके अंदर वो 45 टू 55 मिनट्स के अंदर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। और ये एक्सरसाइज उसने 2 दफ़ा करनी है, एक दफ़ा जाते हुए, एक दफ़ा आते हुए। फिर पीछे जो फैमिली है वो बिल्कुल अल्लाह की सुपुर्द है, बच्चे स्कूल में कैसे जाएंगे, उनका किस तरह मामलात होंगे। जबकि अपने एरियाज़ जहाँ पे हम लोगों का, जहाँ पे हम लोग बड़े हुए या जहाँ पे हम पले बड़े, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स नहीं थे। वहाँ पे हर चीज़ बहुत नज़दीक और इजी एक्सेस में होती थी। गली मोहल्ले में लोग हमें जानते थे, हम एक दूसरे को जानते थे। यहाँ पे बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते। तो इसके लिए 2 रास्ते अब नज़र आते हैं कि प्रॉपर्टी की जो डायरेक्शन है। एक तो ये है कि आपका सेकंड होम, आप चाहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी, मैं एक प्रॉपर्टी लेके रखता हूँ, 10 15 20 साल के अंदर जब वो एरिया डेवलप होगा तो हम वहाँ पे मूव कर जाएंगे। एक तो ये तरीक़ाकार है, उसके अंदर ले लें। और एक ये है कि आप अगर उसी एरिया के अंदर रहना चाहते हो तो आप हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो आपके अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जो आपके 1 बेडरूम 2 बेडरूम इस तरह के अपार्टमेंट्स और मल्टीपल कंपाउंड हाउसेस के कॉन्सेप्ट भी लिविंग में आ रहे हैं, तो लोग अपने आप को वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर मूव कर रहे हैं। तो ये तरीकाकार है। इस तरीकाकार को आपने दोनों में से कोई एक, जो बेस्ट तरीका आपको लगता है, आपने व्यूज़ उसको पिक करना है। और बाकी ये है कि जो 2-3 चीज़ों का अपने जहन में बिल्कुल ख्याल रखें, कोशिश करें कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ कमिटमेंट्स पे है, जो बनेगी, जो आएगी, जिसकी ज़मीनें मौजूद होंगी, वो मत ख़रीदें। प्रॉपर्टी वो ख़रीदें जो ऑन ग्राउंड हो, आपकी नज़रों के सामने हो, और आपका एक पीस ऑफ माइंड हो कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और वो मेरी प्रॉपर्टी प्रॉपर तरीके से डेवलप हो रही है। दोनों ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। मगर अब रास्ते सिर्फ और सिर्फ 2 रह गए हैं। या तो ये है कि अगर आपने अपने बिजनेसेस को देखना है तो आप उन्हीं एरियाज़ के अंदर जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, अपने आप को वहाँ पे मूव करें और सारी ज़िंदगी की बेसिक फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। और दूसरा ये है कि अपने एरिया से कोई 40-50 मिनट की ड्राइव पे बाहर निकलें और वहाँ पे अपने घर बनाएं। घर बनाने के बाद 2 गाड़ियाँ रखें। एक गाड़ी के साथ आप अपने ऑफिस में जाएंगे, एक गाड़ी आपकी फैमिली को चाहिए, और उसके बाद आप वहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और बाकी ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है कि लेके रख देनी है प्रॉपर्टी, उसके लिए तो वो आप कहीं पे भी लेके रख सकते हैं, क्योंकि 8-10 साल के बाद आज जिस तरह लाहौर और पाकिस्तान के अंदर
मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जैसे प्रॉपर्टी ग्रो कर रही है तो 10-12 किलोमीटर का फ़र्क जो आज हमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है, दूरी नज़र आती है, आने वाले 10-15 साल के अंदर ये रास्ते बहुत कम हो जाएंगे और ये शहर के हिस्से बन चुके होंगे जिस तरह के पॉपुलेशन का इजाफा हो रहा है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप इनमें से किसी न किसी एक एंगल से ज़रूर सोचेंगे और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आपको बताने की कि हाई राइज बिल्डिंग्स, बहुत सी वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाई हैं जिसके अंदर मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ज़मीन कैसे आपको मिलती है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, और प्रॉपर्टीज़ आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी और ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस तरह की रियल एस्टेट के हवाले से बनाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।